बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं या विकिरण स्थानांतरण प्रक्रम। प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं सामान्यतः ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उसके क्रिया कारक प्रत्यक्ष विकिरण अवशोषित नहीं कर पाते हैं तथा प्रत्यक्ष उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर क्रिया कारक किसी मध्यवर्ती से विकिरण अवशोषित करके अभिक्रिया संपन्न करते हैं। उस विकिरण मध्यवर्ती को ही हम प्रकाश सुग्राही कारक कहते हैं। तो प्रकाश सुग्राही कारक सर्वप्रथम विकिरण अवशोषित करेगा, वह अवशोषित विकिरण क्रिया कारकों को स्थानांतरित होगी और उसी क्रिया कारक के अवशोषित विकिरण के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें क्लोरोफिल प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है। अर्थात प्रकाश विकिरण को या फोटोन को सर्वप्रथम क्लोरोफिल अवशोषित करेगा और क्लोरोफिल अवशोषित करके फिर क्रिया कारकों को उनको स्थानांतरित करता है ऊर्जा को, और फिर उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं की, जिसमें विकिरण स्थानांतरण प्रक्रम प्रयोग में लिया जाता है। कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रिया कारक विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण नहीं कर पाते हैं, लेकिन मध्यवर्ती प्रकाश सुग्राही से विकिरण अवशोषित कर अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। उन्हें ही प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं कहा जाता है। विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण करने वाले अणु या यौगिक को हम प्रकाश सुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। फोटोसेंसिटाइजर के एग्जाम्पल के रूप में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया है, जिसमें क्लोरोफिल प्रत्यक्ष विकिरण अवशोषित कर CO2 व H2O को स्थानांतरित करता है तथा क्लोरोफिल यहाँ पर प्रकाश सुग्राही कारक का कार्य करता है और अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 6 मोल CO2, 12 मोल जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें क्लोरोफिल प्रकाश सुग्राही कारक है, वह विकिरण अवशोषित करता है अर्थात फोटोसेंसिटाइजर है, और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा C6H12O6 ग्लूकोज का एक अणु और 6 जल के अणु पुनः निष्कासित होते हैं। तो इस प्रकार की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये अभिक्रिया में CO2 और H2O प्रत्यक्ष विकिरण अवशोषित करके ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। इसके उदाहरण और हैं पहला है H2 का विखंडन या फ्यूजन भी प्रकाश सुग्राही कारक की उपस्थिति में आसानी से संभव है। तो H2 वायुमंडल में मुक्त अवस्था में उपस्थित है तो किसी भी तरह से विघटित होकर हाइड्रोजन मूलक नहीं बनाता, लेकिन यदि मरकरी वाष्प के साथ में हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये विघटित होकर के हाइड्रोजन मूलक में परिवर्तित हो सकती है। तो हाइड्रोजन का विखंडन या वियोजन हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यक्ष विखंडन संभव नहीं है, लेकिन मरकरी या Hg वाष्प की उपस्थिति में यह वियोजित हो जाता है। तो मरकरी विकिरण अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसे Hg स्टार के रूप में दर्शाया गया है। फिर Hg स्टार अर्थात उत्तेजित अवस्था में मरकरी अपनी ऊर्जा को H2 को स्थानांतरित करता है और फिर H2 विघटित होकर के दो हाइड्रोजन मूलक में परिवर्तित होता है। तो ऐसी स्थिति में H2 का विघटन Hg की उपस्थिति में या मरकरी की उपस्थिति में हो रहा है और मरकरी ही विकिरण अवशोषित करके हाइड्रोजन को स्थानांतरित कर रहा है, इसलिए मरकरी यहाँ पर प्रकाश सुग्राही कारक कहलाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है H2O वाष्प का विघटन भी इसी मरकरी प्रकाश सेंसिटाइजर की उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि प्रत्यक्ष H2O वाष्प का विखंडन विकिरण ऊर्जा की उपस्थिति में संभव नहीं है। तो पारे की वाष्प सुग्राही कारक के रूप में H2O के समान या समांगी विखंडन द्वारा H और OH मूलक बनाता है। तो यहाँ पर मरकरी वाष्प की उपस्थिति में H2O का विघटन या विखंडन समांश विखंडन होकर के H और OH मूलक प्राप्त होते हैं।
सक्रिय Hg से H2O की विकिरण या ऊर्जा स्थानांतरण द्वारा यह विघटन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जिस तरीके से हाइड्रोजन का विखंडन मरकरी वाष्प के विकिरण अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के बाद होता है, उसी तरीके से H2O का विघटन भी मरकरी वाष्प की उत्तेजित अवस्था में H2 अणुओं के संपर्क में आने से होता है। तो यहाँ पर Hg सुग्राही कारक है और इसको हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। Hg विकिरण अवशोषित करके सक्रिय रूप में परिवर्तित होता है, Hg स्टार का निर्माण करता है और Hg स्टार फिर H2O को ऊर्जा स्थानांतरित करके यहाँ पर संगठ या टक्कर की उपस्थिति में इसे विघटित कर हाइड्रोजन और OH मूलक में परिवर्तित कर देता है और मरकरी पुनः अपनी आद्य अवस्था में लौट आता है। तो इस तरीके से ये विक्रिया प्रारंभ होती है। फिर यहाँ पर दूसरे पद के अंदर H और H मूलक आपस में जुड़ के H2 बनाते हैं और OH और OH मूलक आपस में जुड़ के H2O2 बनाते हैं और ये H2O2 पुनः विघटित होकर H2 और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो अगर आप पूरी प्रक्रिया एक साथ लिखें तो यहाँ पर H2O क्रिया कारक विघटित होकर H2 और O2 में परिवर्तित होता है, जिसमें प्राथमिक प्रक्रम 1 है, लेकिन द्वितीय प्रक्रमों की संख्या कई है जो H2O को विखंडित करते हैं। इसी तरीके से है तीसरा प्रक्रम, जिसमें यूरेनिल या यूरेनाइल सल्फेट द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के विखंडन की प्रक्रिया को भी हम प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यूरेनिल सल्फेट के विघटन से प्राप्त ऑक्सो यूरेनियम आयन इम्पोर्टेंट है और ये यूरेनियम और ऑक्सीजन युक्त ऑक्सो धनायन निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर लैंथेनाइड हैं जो ऑक्सो मेटल धनायनों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ऑक्सो यूरेनियम आयन जो यूरेनाइल सल्फेट से बना है और प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन करता है। कैसे करेगा? UO2 2+ है यूरेनाइल, या इसको हम ऑक्सो यूरेनियम आयन कहते हैं, विकिरण अवशोषित करके सक्रिय अणु में परिवर्तित होता है। और सक्रिय आयन या अणु कैसे प्रदर्शित होगा? इसकी आद्य अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उत्तेजन एकक अवस्था या उत्तेजन त्रिकक अवस्था में चले जाते हैं। यही इसकी उत्तेजन अवस्था कहलाती है। यह उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, ये इलेक्ट्रॉन वापस जब लौटता है तो जो ऊर्जा बचेगी वह ऊर्जा ये ऑक्जेलिक अम्ल के अणु को दे देता है, जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है H2C2O4 और ये H2C2O4 ऊर्जा अवशोषित करके यूरेनाइल या ऑक्सो यूरेनियम पुनः बना देता है, वाद्य अवस्था में लौट आता है और इलेक्ट्रॉन लौट के आने के बाद में जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वह ऊर्जा H2C2O4 ग्रहण करके 3 भागों में टूट जाता है। H2 बनता है 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल CO2 बनता है। और ये उत्पाद सेम उसी तरीके से है। यदि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल लिया जाए तब भी इसी तरह के उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर केमिकल एक्टिनोमीटर से फाई ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो विक्रिया में हम ऑक्सो यूरेनियम या यूरेनाइल सल्फेट जो प्रदर्शित कर रहे हैं, यह केमिकल एक्टिनोमीटर से अगर फाई या प्रकाश लब्धि ज्ञात करनी है या क्वांटम लब्धि ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूरेनाइल सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नंबर 3 पे। अब अगली है प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में ओजोन विघटन या ओजोन क्षय। और यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरीन गैस या फ्रियोन या CFC यहाँ पर ओजोन विघटन या क्षय कारक के रूप में प्रकाश सुग्राही कारक का काम करते हैं। तो क्लोरीन गैस या CFC, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनको हम फ्रीयोन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं जो प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में ओजोन के विघटन द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं। और ओजोन O3 सूत्र है जो विघटित होकर O2 में परिवर्तित हो जाता है। अब विक्रिया को हम इस रूप में लिखते हैं CFC, यहाँ पर फ्रीऑन 12 का एग्जाम्पल लिया गया है CF2Cl2, या इसकी जगह क्लोरीन होगी तब भी विकिरण अवशोषित करके यह एक क्लोरीन मूलक बनाता है जो कि उत्तेजित अवस्था में रहता है। यह क्लोरीन मूलक ओजोन के साथ अभिक्रिया करके सक्रियण कारक की उपस्थिति में ClO3
उत्तेजित अणु का निर्माण करता है और X इसमें सक्रिय अणु कारक है वो पृथक हो जाता है। यह उत्तेजित ClO3 स्टार ये नया मूलक है। उत्तेजित अवस्था में जैसे ही अगले ओजोन अणु से टकराता है तो ये ClO2 और 2 ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ClO2 फिर वापस ओजोन से टकरा करके पुनः उत्तेजित ClO3 का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और ओजोन का विघटन निरंतर होता रहता है। तो ओजोन का विघटन या क्षय उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा संपन्न होता है। पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा निरंतर संपन्न होता रहता है। समताप मंडल में यूवी रेज का अवशोषण इस प्रक्रम द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पे समताप मंडल या ओजोन मंडल में पराबैंगनी विकिरणों की आधिक्य है तो उसको अवशोषित करके ये प्रक्रम तीव्रता से संपन्न होता है। एक और अतिरिक्त सूचना है कि जेट विमानों में दहन में निर्मित NO2 प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में बी ओजोन का विघटन करती है। तो नाइट्रो मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक दोनों ही प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में ओजोन का विघटन करते हैं। उसके बाद की नेक्स्ट प्रक्रिया अगली क्लास के अंदर हम प्रदर्शित करेंगे। और जब 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचेंगे, एक तो फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति है और दूसरा फॉस्फोरेसेंस जो कि शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है।